दलितों ने सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई भी लड़ी। और ये लड़ाई लड़के दलितों ने कोई एहसान नहीं किया। बड़ौदा महाराज और साहू जी महाराज का एक एहसान था बाबा साहब पर और पूरे दलित समाज पर, तो वो उसकी वापसी थी और इसलिए वो लड़ना ही था लड़ाई। और शायद ये बात पिछड़े समाज के लोग 1930 के दशक में अगर समझ गए रहते तो यहाँ हमको ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं। आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़े हैं, जब मंडल कमीशन आया था हम लोग स्टूडेंट थे, और मुझे याद है, मैं नाम ले लेता हूँ कि अपने लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसका नाम लेना चाहिए ताकि इतिहास उन्हें याद रखे। हम लोग ये काम नहीं करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग शायद इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से ईमानदार नहीं हैं। सूरज जी कैंपस में थे, मैं आउटसाइड कैंपस देशबंधु कॉलेज में था, लेकिन अमर भाई जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ थे और उस्मान भाई जो कि हिंदू कॉलेज में हमारे स्टाफ थे, उनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं था प्रो मंडल आंदोलन के लिए। और कुछ ओबीसी के लोग हॉस्टल में थे, वो माथे पे नो मंडल कमीशन लगा के घूम रहे थे, एंटी मंडल। विजय भाई भी इधर बैठे हुए, इनको भी तो याद होगा उस समय का पूरा। तो ओबीसी के लोग एंटी मंडल का पट्टा लगा के यहाँ पर घूम रहे थे यूनिवर्सिटी कैंपस में, ये भी सच है। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सबसे पहले उस रिजर्वेशन का लाभ लेकर आईएएस ऑफिसर बने। नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है, बड़े अधिकारी हैं। हाँ, कई ऐसे लोग हैं, हॉस्टल में हम लोग रहते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो जात छुपा छुपा के ओबीसी के लोग रहते थे, जात छुपा छुपा के। तो कैसे अधिकार मिलेगा, कैसे आप लड़ेंगे? क्योंकि आपके ऊपर अस्पृश्यता का धब्बा नहीं था। बाबा साहब बार बार लिखते हैं, वो लड़े किस लिए लड़े? कि अस्पृश्यता के कारण हमारे पास रोजगार नहीं था, हम युद्ध नहीं लड़ सकते थे, विद्या नहीं था, हम व्यापार नहीं कर सकते थे। इसीलिए वायसराय को मेमोरेंडम देते थे कि हमें हमारे बच्चों के, हमारे समाज के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जाए। लगातार उठा के देखिए उनके मेमोरेंडम से। अभी एक किताब मेरी आई है, अम्बेडकर और संसदीय लोकतंत्र, एक और आने वाली है, अम्बेडकर और शिक्षा का सवाल। उसमें हमने इसको प्रमुखता से उठाया है। शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, ये बात डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे। और हमारे लिए क्या है, यह है एजेंडा पे कहीं है उचित सम्मान। उचित सम्मान मतलब क्या? जितने वक्ता यहाँ बैठेंगे सबको यहाँ बोलेंगे नौकरी करना है प्रोफेसर का, विधायक का चुनाव लड़ना है, तो प्रोफेसर की नौकरी नहीं करेंगे, विधायक का चुनाव लड़ने चल देंगे, है ना? आप पंडित जी को बोले कि आप प्रोफेसर बनना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, क्या कीजिएगा? तो बोले हम प्रोफेसर बनेंगे। चुनाव तो बाद में लड़ ही लेंगे, हैं? ये हमारे समाज में शिक्षा और रोजगार ये सवाल, आखिर जाति जनगणना क्यों? सवाल तो ये फंडामेंटल है ना भाई। 1931 में जब जाति जनगणना हुई और कॉमनल अवार्ड के तहत जब अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला, तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा कि भाई हमको भी इसमें शामिल करिए। ये मैं कथा कहानी नहीं कर रहा हूं, वॉल्यूम 10 में जाकर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। करोड़ों की आबादी नकारने का प्रयास, ये टाइटल है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कि हमको इसमें शामिल करिए। डॉक्टर अंबेडकर और जो दलित नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, अस्पृश्यों के लिए आया है, आप अपने लिए अलग से डिमांड कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। क्योंकि अलग आप डिमांड करेंगे तो कोई नई बात नहीं है। 1920 में मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू हो चुका था ऑलरेडी। एससी एसटी के रिजर्वेशन से पहले जो है विधायिका में ओबीसी को रिजर्वेशन मिल चुका था, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अभी बोलेंगे कि जरा चलिए टिकट दिलवाते हैं उत्तर प्रदेश में,
तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके ले आइएगा बैंक में। अब बोलेंगे जरा रिसर्च असिस्टेंट एक रखना है, किताब लिखना है, 50,000 महीना का इंतजाम कीजिए, तो भाग जाइएगा। तो जो गुलाम मानसिकता कभी रूलिंग एलिट नहीं बन सकता है। हम लोग को लगता है सिर्फ विधानसभा में और संसद में चले जाएंगे यही मुक्ति का मार्ग है। नहीं, बाबा साहब तो चुनाव नहीं जीते, 51 के इलेक्शन में नहीं जीते। कितने कैबिनेट मिनिस्टर रहे होंगे, किसी का नाम भी याद नहीं होगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जो आंकड़े दे रहा हूं, जो बता रहा हूं कि 1920 में ओबीसी को आरक्षण मिल चुका था मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में। 32 में ये कह रहे हैं कि हमको अस्पृश्य में शामिल कर लो। जब इन लोगों ने मना किया तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो कॉमनल अवार्ड का विरोध जो ब्राह्मण कर रहे थे उससे ज्यादा मुखर होके पिछड़े वर्ग के नेताओं ने किया। इसलिए मैंने कहा कि ये बात समझ गए रहते तो 1930 के दशक में ही समस्या हल हो गई। नहीं समझे ना? आपको अपर कास्ट का दंभ भी रखना है, जनेऊ भी पहनना है, चंदन टीका भी लगाना है और आरक्षण लेना है, दोनों तो एक साथ नहीं होगा। अभी मैं कह रहा था, कुलदीप बैठा हुआ है, कि बिहार में आप पहले दलितों की बात करिए, आप जो कमजोर है उसकी रक्षक बनिए, आप अपना कर्तव्य निभाइए। बिहार में जितने इस सनलाइट और कौन कौन सेना बनी थी, बेलछी कांड, वो पिछड़ों की थी। वो जो हत्याएं हुई, अरे नहीं, रणवीर सेना अलग है। तो आप समझो बात, आपको सबसे कमजोर की रक्षा में पहले आना चाहिए। तो आप जिसे सवाल उठा रहे हो कि नहीं उनको मिला तो हमको भी दीजिए, तो पहले उसको प्रोटेक्ट करिए आप, तब वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। ये डिस्कोर्स में नहीं आ रहा है। आखिरकार वो स्मरण गलतियों से सीखना है। आखिरकार संसद में SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल जो फाड़ा गया, आपने कितने लोगों को डिमोट कर दिया। शरद जी से जब जीवित थे, हमारी एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेता का नाम लेना ठीक नहीं, कि आपने ये क्या कर दिया, ये अपराध हो गया। आप अपने लिए मांग नहीं रहे हैं, दूसरे का जो मिला हुआ है उसको फड़वा रहे हैं। आपको तो अपने लिए मांगना चाहिए था ना, तो नहीं, आप अपने लिए मांगते तो दलित लोग और साथ लगा देता कि हाँ नहीं, जरूरी है, जरूरी है। फंडामेंटल इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, मैं तो आयोजक को बधाई देना चाहता हूं कि लगातार ये इतना पैसा खर्चा करके बुलाते हैं, ये जानते हुए कि हमारा समाज सोया हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब भी पैसा खर्चा करके प्रोग्राम करते हैं बार बार। ये जानते हो कास्ट सेंसस करना है, अभी तो सावन चला गया, चल कवड़िया में, उसमें SC ST OBC सब गिन लेते हैं, वहीं गिना जाता है। आपको कह रहा है धर्म की रक्षा करो, और उनका बच्चा पढ़ रहा है इंग्लैंड, अमेरिका। धर्म की रक्षा करिए, काबर ढोइए। अब वो पढ़ रहा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, IIT, मैनेजमेंट। ये बात दिख नहीं रहा, सोशल मीडिया के जमाने में भी ये सब नहीं दिख रहा है, तो जाओ, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किससे, सूरज जी बढ़िया बात बोले, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि जाति का जनगणना वो करेगा? बिल्ली को दे रहा है दही की रखवाली, यादव जी हैं? बिल्ली दही की रखवाली करेगी। RSS, मैं कागज लेके आता हूं, बिना कागज के नहीं रहता। RSS का क्या टेक है जाति जनगणना पर? और आप क्यों करवाना चाहते हैं जाति जनगणना? खाली उचित सम्मान के लिए? तो 130-31 तो SC ST तो सांसद है ही पार्लियामेंट में बैठा हुआ, और आधा से ज्यादा OBC सांसद तो है ही पार्लियामेंट में बैठा हुआ। तो क्या हो गया? क्या हो गया? आप में से अभी बीजेपी वाला बोल देगा ना कि चलो MP का टिकट देते हैं विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में, आप में से आधा भाग जाइएगा बीजेपी में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आधा इसमें गायब हो जाएगा, सब संघ मुख्यालय पहुंच जाएगा।
उचित सम्मान। अरे उचित सम्मान, लीडर्स तो कुछ ही बनेंगे ना। अरे 545 43 जितना उतना ही लोग बनेंगे ना। जातियां कितनी है? 6000। तो सब जाति को उचित सम्मान चाहिए। अरे वहां तो जमात के नेता को बनाकर भेजो कि और जाकर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए पॉलिसी तैयार करे। लेकिन ये हमारे दलितों के एजेंडा में नहीं है, पिछड़ों के एजेंडा में नहीं है। वो खाली टिकट चाहिए, टिकट उनके एजेंडा पर है। जितना भाषण होगा देखिएगा उसमें IIM, IIT, नीट, CUT कोई चर्चा में नहीं आएगा। इसीलिए RSS जानता है 27 OBC का मंत्री बना दिया है, बोलो लो उचित सम्मान हो गया, जाओ जाओ हो गया। उचित सम्मान दे रहा है ना, सम्मान ही चाहिए ना, लाल गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए दिल्ली में। तो एक एक जात के नेता को पकड़ा दिया है, बोला इस बार नौकरी छीनो और शिक्षा छीनो, इसको उचित सम्मान चाहिए, जाओ। उचित सम्मान नहीं मिला तो भैं करके रोने लगता है सब। समाज अपमानित हो रहा है। हर दिन विश्वविद्यालय, वर्क प्लेस, ऑफिसेज में भेदभाव, दमन हो रहा है, आतंक का राज फैला हुआ है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ हमने यूनानिमसली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, सारे अखबार में छपा। किसी नेता ने उसको ट्वीट रिट्वीट नहीं किया। भाई एक तो हिम्मत आदमी कर रहा है ना कि लड़ूंगा तुमसे, सारा नुकसान मेरा हो रहा है, सूरज जी जानते हैं। तो एक यूनिट जो होता है कॉलेज या विश्वविद्यालय, अभी IIT में एक छात्र भी सुसाइड किया सुना में। एक यूनिट होता है, ये हमारे नेताओं को नहीं समझ में आती है कि जब लैब एक्सपेरिमेंट होता है तो छोटे से लैब में होता है और तब जाके मार्केट में बड़ा निकलता है। तो एक यूनिट है, एक कॉलेज है, वो देश का एक छोटा रूप है, मिनिएचर है, जो देश में चल रहा है, हर संस्थाओं में चल रहा है। और जहां जहां छोटे छोटे यूनिट में जो लोग लड़ रहे हैं, अपना सारा रिस्क लेकर, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको ऑनर किया जाना चाहिए। तो नहीं टिकट खाली, उचित सम्मान है ना। अरे एक सांसद से कम मेरा तनख्वाह है क्या? ज्यादा है। हर साल 10-15 हजार रुपया बढ़ जाता है और 40 साल तक नौकरी हमारी। 29 हो गया, 11 बाकी। तब हम सांसद से हम किस लिए हम बने सांसद? सैलरी तो उससे ज्यादा मिले, हम बनेंगे वहां जाएंगे तो लड़ने के लिए, पॉलिसी बनवाने के लिए। आपके तो उचित सम्मान वाले बैठे हुए संसद में, काहे नहीं बनवा लेते हो पॉलिसी? बनवाना चाहिए पॉलिसी। अभी कुलदीप ने बात की 40 रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन, 1.5 उसमें से लागू हुआ है, 1.5। अरे इसी को लागू कराने के लिए कोई आंदोलन है? नहीं है, क्योंकि आपको छुआछूत झेले नहीं है। जमीन है ये है, लाठी है ये है, भैंस है ये है, तरकारी उपजा ही रहे, अनाज है ही, पंडित जी के साथ बैठ के, बाबू साहब के साथ बैठ के खैनी भी रगड़ ही रहे। तो आपको क्या पड़ी है? हंस रहा है। चौक पे तंबाकू रगड़ ही रहे हैं, तो वहां अपर कास्ट का मजा ले रहे हैं। वो अंदर आ कहां है कि 38.5% रिकमेंडेशन, वो कहां है? उस पर चर्चा क्यों नहीं? वही लागू करवा लो ना, कास्ट सेंसस तो हो ही गया। आपको भूल भुलैया में घुमा रहा है। कास्ट सेंसस का मतलब जातियों को गिनना है या जातियों को नियंत्रित करना है? पहली बात, ये फंडामेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए कि जातियों को गिनने का मतलब क्या है। वो RSS, बीजेपी जातियों को नियंत्रित करना चाहती है, गिनना नहीं चाहती है। समझिए बेत। अब उसका उदाहरण मैंने दे दिया। सैंपल उठा के 27 को जो है ना मंत्री बना दिया, कंट्रोल कर लिया कास्ट। अभी पासवान जाति पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं बिहार में। मैं मधुबनी गया था और जहां मधुबनी पेंटिंग होती है, आपको मैं बता दूं, पासवान जाति सबसे ज्यादा उसमें शामिल है, मधुबनी पेंटिंग। वहां पर मंदिर में बोला कि पंडित जी घुसने नहीं देते, उनके घर में गया था।
तो आप मुझे वोट किसको देते हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे नियंत्रित होता है कास्ट। वोट किसको देते हो? तो बोला मरई छाप है। मरई छाप मतलब मरई साहब बंगला छाप हो गया। पहले मरई छाप था झोपड़ी, अब बंगला हो गया। बोला पासवान जी को ही देते हैं। तो बोले जाके पासवान जी को बोलो ना। वो आरएसएस समझ चुका है कि एक इनका चिराग पासवान को मंत्री बना के बैठाए रहेंगे, जितना कूटना है पासवान को कूट लो, कुछ नहीं बोलेगा। तो आप अभिशप्त हैं, आपके ऊपर अत्याचार होंगे, आपके हक छीने जाएंगे, होंगे, क्योंकि आप गुलाम हैं। आप अपने जात के नेता को खाली वोट देते हैं, चाहे वो आरएसएस से बिक जाए, बीजेपी में चला जाए, कॉर्पोरेट का दलाल हो जाए, लेकिन वोट आप उसको देंगे तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। मोदी फर्जी ओबीसी बने ना वोट के चक्कर में। जब सीएम रहे तो अपनी जाति को ओबीसी में डलवा लिया। तो ओबीसी तो प्रधानमंत्री भी है, मजे हैं। आओ, कितना उचित सम्मान चाहिए, कितना चाहिए? अरे भाई, कांग्रेस के जमाने में मंडल कमीशन लागू होने के पहले मैं कह रहा हूं 5-7-8% ओबीसी तब भी नौकरी में आ जाते थे, ओपन कैटेगरी में। सूरज जी का अपॉइंटमेंट ओबीसी में नहीं हुआ है। मेरा पहला अपॉइंटमेंट जब हुआ था वो एससी में नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय था ही नहीं रिजर्वेशन। तब भी कुछ लोग आ जाते थे ना, 5-7% आते थे कि नहीं सूरज जी? आते थे ना, बिना रिजर्वेशन के भी 7-8% आते थे। अब ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया है, अब मोदी जी ओबीसी हैं। क्या ब्यूटी है, एनएफएस हो रहा है ओबीसी, नॉट फाउंड सुटेबल है। तब भी हमारा समाज को शर्म नहीं आती है, अंदर खून नहीं खौलता है, क्योंकि आपने वो जाति भेद, अस्पृश्यता और दमन आपने सहा नहीं। जो सहता है वही लड़ता है। गांधी जी गए थे अफ्रीका में, अंग्रेज सब ट्रेन में से धक्का देकर नहीं मारा रहता, खूब बढ़िया बिरयानी खिलाता उनको, ढोकले गुजराती, तो गांधी जी में वो फायर आता है? आता नहीं आता। बाबा साहब गए थे बड़ौदा में काम करने, पानी नहीं देता था मेज पे, कुछ नहीं, क्लब में बैठने नहीं देता था, खेलने नहीं देता था, घर नहीं मिला, घर से निकाल दिया, पारसी लोग भी पीटने चले गए। तो इतना दमन झेला, तब वो फायर आया। नहीं आता, सब जगह जाते, आइए बाबा साहब आइए, चिकन बिरयानी खिलाते, मटन उससे उनको बहुत पसंद था, अब बनाते भी थे, खूब इज्जत सम्मान करते रहता। तो अंबेडकर में वो फायर आता नहीं आता। तो आप में फायर इसलिए नहीं है कि आप जाति का मजा भी लेते हो, है ना, जाति का मजा भी लेते हो, जमात तो बनते नहीं हो। आरएसएस ने नैरेटिव फैला दिया, यादव खा गया, जाटव खा गया, उसमें आप फंस गए, फंस गए। हमने यादव जाए, जाटव जाए, वाल्मीकि जाए, कुशवाहा जाए, सीएम तो है कुछ वहां पे बिहार में। एजेंडा क्या सेट करो यार? स्कूल तुम्हारे बंद हो गए 1 लाख। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा कि जितना पैसा उधर खर्चा हुआ कुंभ में, उसका 0.1% अगर स्कूलों पे खर्चा कर दिया गया होता तो स्कूल बंद नहीं होते। लेकिन स्कूल आपके एजेंडा पर नहीं है, एजेंडा पे नहीं ना। वो जाएंगे कौन नहान करने? गंगा नहान, पाप धुलने जा रहे, तो हम पाप की यही नहीं धुलने की जरूरत ही नहीं है। जाएंगे गंगा स्नान, स्कूल गांव का बंद हो रहा है। एक देवरिया का वीडियो देखा, एक किसी ने बनाया, और उस पर शायद एफआईआर हो गया, डीएम ने एफआईआर कर दिया है। मतलब ऐसा गंदा बाथरूम, इतना खराब हालत, रूम नहीं, एकदम टूटा फूटा, कोई कैसे उस स्कूल में भेज सकता है बच्चे को? तो इस तरह का कंडीशन क्रिएट किया जा रहा है, खिड़कियां तोड़ दो, छत गिरा दो, कि स्कूल होने का अस्तित्व ही खत्म कर दो। और कोई फायर नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं, खाली उचित सम्मान, खाली टिकट चाहिए इस समाज को। इस समाज को बिजनेस नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, खाली चाहिए उचित सम्मान। क्या कुलदीप ठीक कह रहे हैं? अभी देखिए सीजन आ रहा है उत्तर प्रदेश में, सफेद कुर्ता पजामा और सफेद जूता उदा पहन के सब टाइट हो जाएगा पूरा। हाँ, टाइट हो जाएगा।
युवा नेता सब, अरे कितना 403 सीट है यार। हमको अगर ऑफर दे कोई कि हम आपको एमपी बनाते हैं और आपके कहने से एक विश्वविद्यालय खोल देते हैं जहां खाली दलितों को पढ़ाएंगे, तो हम बोलेंगे पहले विश्वविद्यालय खोल दो, हमको एमपी नहीं बनना है। क्योंकि विश्वविद्यालय का मतलब हम जानते हैं, विश्वविद्यालय खोलेंगे तो हमारे जैसे हजारों रतनलाल वहां से पैदा कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ शिक्षा ही था जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे। कोई बिजनेस नहीं, कोई जमींदारी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बैंक नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ बाबा साहब ये जानते थे, कौन नारा लगाएगा, शिक्षा शेरनी का दूध है, बाबा साहब बोले थे। अब पूछो तो बाबा साहब का कौन किताब पढ़े हो, तो बोला नहीं है? ओ दूध है, पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दहाड़ने का मतलब चिल्लाना होता है। हम लोग, कई लोग कहता है जाइए सड़क पे काम कीजिए, है ना। हमने सड़क पे काम करने का मतलब जून के महीने में बनियान उतार के सड़क पे लेटना होता है क्या है? मक्का उगाते हैं आप खेत में, हल बैल लेके कड़कती धूप में रहते हैं बिना बनियान के, गमछा पहन के, और उसका दाम तय होता है ली मेरिडियन में। पता है कि नहीं? इस समाज को बेसिक फंडामेंटल चीज नहीं पता है, खाली नारा लगाता है और सब आरएसएस के इशारे पे है। जितना गहरा ब्लू गमछा पहन कर जोर जोर से हल्ला करता है ना, हम पहले चेक करते हैं अंदर भगवा तो नहीं है, भगवा तो नहीं अंदर। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा शेरनी का दूध है। तो शेरनी का दूध भाई, जमीनी हकीकत को पहचानना, उसको सिंथेसाइज करना, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना, उसको लिखना बोलना, ये होता है जमीनी काम। कास्ट स्ट्रक्चर कितना भयावह है ये अमेरिका में जाके बाबा साहब लिखे। तो ज्ञान का विमर्श, सत्ता का विमर्श होता है, और ज्ञान से ही हम लोग दूर हैं। हमारे बहुत सारे दलित पिछड़े जब हल्ला कर रहे हैं, 2-2 टर्म सरकार में थे यहां पर, अरे उसी समय कहते थे कि भाई बिना शर्त हम समर्थन दिए हुए, लेकिन 1000 हमारे बच्चों को विदेश पढ़ाने का फेलोशिप दो। बोलते थे ना कि पिछड़े बच्चों को 1000 दो फेलोशिप विदेश, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड पढ़ने का, बोलते ना, करवाते ना। कांग्रेस सरकार कर भी देती, कर भी देती, लेकिन आपके नेताओं के एजेंडे पर यह नहीं था, क्योंकि आपके नेता, और आप चाहते नहीं कि आपके घर में अमर्त्य सेन पैदा हो, आपके घर में इरफान ओई पैदा हो, आपके घर में नोबेल प्राइज आए। ये यथार्थ मैं कह रहा हूं, यथार्थ। 10 जनरेशन जो ना प्रोफेसर बनता है, तब एक आध स्कॉलर बनता है। प्रोफेसर उन्हें नौकरी करना होता है, सब स्कॉलर नहीं बन जाते हैं। स्कॉलर बनने के लिए कमर कुर्सी एक करना पड़ता है। 20 साल जब लगता है, तब 40 के उम्र के बाद आप स्कॉलर बनते हैं। यहां तो आपको तुरंत चाहिए, टटका, हैव ए किट कैट, 2 मिनट्स मैगी चाहिए। बच्चों को सीए नहीं बना रहे हो, शेयर मार्केट में नहीं डाल रहे हो, कैपिटलिज्म आ चुका है। इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने का ख्वाब देखो, प्रोफेशनल बनाओ। तो सब जाति जनगणना बोलता है खाली टिकट के चक्कर में, हमारी जाति का इतना हमको उचित सम्मान दो। नहीं, यही ना दिखाना चाहते हैं भीड़ इकट्ठा करके। तो आरएसएस और अडानी और बीजेपी बैठा हुआ सम्मान देने के लिए। अगर आपके एजेंडे पर सेकुलरिज्म नहीं है, ईसाइयों पर, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर वो नहीं आपके एजेंडा का, तो बंद करो कास्ट सेंसस का। सोशल जस्टिस नहीं, सेकुलरिज्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें ना, यहाँ पे हम बहुत जोर से कुटाई किया अभी जंतर मंतर पे, मैं कड़ी निंदा करता हूँ उसको, उतना जोर से नहीं कुटना चाहिए था। अरे विजय जी, हम मास्टर आदमी है, जरा संभल के, है ना। वो जितनी कड़ी कुटाई है उसकी मैं निंदा करता हूँ, उतनी कड़ी कुटाई नहीं करनी चाहिए। तो क्षत्रिय साहब देखिए, इनके आइकन वीपी सिंह नहीं है, इनके आइकन जो अर्जुन सिंह नहीं है, इनके आइकन दिग्विजय सिंह नहीं है, ठीक है। और जो पिटवाया वो भाग के वहां मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। कौन था वही पता है क्या जी? पता है क्या नाम है? देखो, इसी को बोलते हैं लीला। कौन लीला है? हाँ,
यहाँ बाबू साहब पिटा रहे थे, पैजामा फाड़ दिया मार के, वो गलत बात था। लेकिन अब जाके वहां पे दुबे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मिनिस्टर के साथ। ये लोग करनी सेना जो गया था विरोध करने, देखे सड़क पे वो सफेद दाढ़ी वाले भी लिटे पड़े थे। भाई असली जो क्षत्रिय तो वही है जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा। इनको चढ़ा दिया है बीजेपी आरएसएस, हमको सिंपैथी है इनसे। मतलब ईडब्ल्यूएस का वर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं बात कर रहा है करनी सेना। ईडब्ल्यूएस में कौन कौन लोग गए हैं इसका भी गणना होना चाहिए पहले, इसका भी। ईडब्ल्यूएस में कौन कौन है, कितना माल खाया है, इसका गणना कौन करेगा। लेकिन इनको चढ़ा, इनको फरसा लेके घुमा रहा है, जय परशुराम कहलवा रहा है क्षत्रियों से। उनसे पूछना जरा कि फरसा से परशुराम जी ने किसको 21 बार काटा था, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इनको लगता है कि हम राणा प्रताप बन के एकदम 80 किलो का तलवार लेके चेतक पे टपक टपक करते आएंगे, बाकी लोग नीचे लेटा रहेगा। अरे ख्वाब भूल जाइए, वो सब चला गया। रिजर्वेशन रहे चाहे नहीं रहे, तब भी अब दलित पिछड़ा समाज कुछ ना कुछ कर ही लेगा, है ना। लेकिन वो टपक टपक घोड़ा पे चेतक पे जो ख्वाब देख रहे हैं वो नहीं होने वाला है। और वो छोड़िए, उनको छोड़िए, आप लोग तो कितना एहसान फरामोश है कि अर्जुन सिंह और वीपी सिंह का नाम आप लोग भी नहीं लेते हैं। बताइए ना कितना जयंती मनाता है आप पुण्यतिथि वीपी सिंह अर्जुन सिंह हैं? आप लोगों को तो चाहिए था कि एक कंधे पे वीपी सिंह और एक कंधे पे अर्जुन सिंह लेके पूरा देश घूमना चाहिए था। इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं। नहीं, हमारा जात का होना चाहिए, चाहे आरएसएस में भी जाए। इन दो व्यक्तियों ने, मैं तो वीपी सिंह से ही मिला हूं कई बार सूरज जी के साथ, अर्जुन सिंह से ओबीसी के रिजर्वेशन पर हम लोग जाके प्रेशराइज करते थे। इन दो व्यक्तियों ने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया ओबीसी समाज के लिए। आपने मांग की है कि वीपी सिंह को भारत रत्न मिले, अर्जुन सिंह को भारत रत्न मिले, पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया इन्होंने। तो ऐसा एहसान फरामोश समाज के लिए कोई क्यों करेगा, कोई क्यों करेगा? ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मतलब आपका ठेका हमने थोड़ी लिया है कि सब आप भी लड़ो, और जो लड़ रहा है उसको उचित, उसको सम्मान उसको मिलना चाहिए जो आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है। नहीं, ये सब नहीं होता है ना। तो कास्ट सेंसस कराया क्या कर लोगे बाबू? कास्ट सेंसस करा के तुमको खाली अपने जात पे ही जाना है, जमात पर नहीं जाना है। आरएसएस बीजेपी दे देगा टिकट, है ना। अरे बिहार में मैं जानता हूं, ये कौन सूरज जी आपके ननिहाल पातेपुर वाला कौन कॉन्स्टिट्यूंसी है? लोकसभा उजियारपुर। क्या वहां के यादव बीजेपी को वोट नहीं दे रहे? देते हैं, मैं जानता हूं। तो आपको थोड़ा हिंदू भी बन जाना है, थोड़ा अपर कास्ट भी बनना है। आपके डिस्कोर्स में मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, दलित नहीं है। अंतिम बात कह के जा रहा, ये आरएसएस, आपने कहा ना कि बिल्ली, पहले कहा कि बिल्ली की रखवाली जो है, हम लोग दिमागी नक्सल है वैसे बाय द वे। पहले थे अर्बन नक्सल, राहुल गांधी इतना बोल रहे हैं, इतना हंगामा किए जा रहे हैं, और समाज में कोई सुगुवाहट नहीं है, वो हल्ला किए जा रहे हैं। कोई इधर से डिमांड नहीं है। कोई डिमांड है? एक हॉल भी नहीं भर पाता है। तो आरएसएस 2010 में गोपीनाथ मुंडे, जो बीजेपी के ही सांसद थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया था और उनकी मौत हो गई एक्सीडेंट में, ठीक है ना, कोट अनकोट मौत। हाँ, और उस समय इन्होंने क्या कहा था, इनके नेता, एक थे एमजी वैद्य और एक शेषाद्री। उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना का मतलब है हिंदू का विभाजन, और हम ये किसी हाल में नहीं होने देंगे। पंचजन्य में 18 अगस्त 2024 साफ लिखा हुआ है, कास्ट इज ए यूनिफाइंग फैक्टर।
इसलिए वो देश और समाज के लिए जरूरी है। गोलवलकर आरएसएस के पितामह। काऊ बेल्ट में जाति व्यवस्था मजबूत होने के कारण यहां आक्रमण नहीं हुए और ज्यादा धर्मांतरण नहीं हुए। संघ परिवार, इससे आप उम्मीद कर रहे हैं जो ये कह रहा है, ये आपको जनेऊ लीला में फंसा कर रख देगा। यादव को कुर्मी से भिड़वाएगा, कुर्मी को कुशवाहा से भिड़वाएगा, सीएम कौन रहेगा, पीएम कौन रहेगा, छोड़िए। आरएसएस का एजेंडा पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप पद पे बने रह सकते हैं। ये है असलियत। और आरएसएस के एजेंडा में क्या है? कॉरपोरेट, मनुस्मृति, हिंदू राष्ट्र, कथित हिंदू राष्ट्र। आप खुश मत होइए, हिंदू राष्ट्र का मतलब कुछ और है। आप ज्यादा हिंदू सोच के खुश मत होइए। तो आरएसएस ने न आजादी के आंदोलन में भाग लिया और न ही अस्पृश्यता उन्मूलन में, जाति का विनाश करने में भी आरएसएस भाग नहीं लिया, कोई समाज सुधार आंदोलन नहीं चलाया और न आजादी के आंदोलन में भागीदारी की। उस समय अंग्रेजों की मुखबिरी की, पेंशन लिया। और मेरे पास 1961 का दस्तावेज है सीआई अमेरिका का, $195 पर वीक सावरकर सीआईए से पैसा लेता था। 61 का दस्तावेज, $195 पर वीक। तो जिसने कोई आजादी के आंदोलन नहीं लड़ी, किसने समाज सुधार आंदोलन नहीं किया, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि जाति जनगणना करवाएगा। और मेरा तो सवाल है, हो भी जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद पिछड़ा पॉलिटिक्स देखना है कि किस तरफ जाता है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मूवमेंट की ओर जाता है कि जनेऊ लीला में फंसता है, ये भी देखना है। शुक्रिया, जय हिंद।